फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं फरगौस। मैं तुमसे सिर्फ चंद मशवरे लूंगा और इसके बाद यहां से चला जाऊंगा। ओह नहीं मेरे दोस्त, देवताओं की कसम मुझे अपनी जिंदगी का खौफ नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंजाम के बारे में सोच रहा था। तुम कैसे खुश नसीब हो को तुम्हारी दुश्मन है और तुम आजाद हो। क्या वह बहुत खौफनाक है? इतनी खौफनाक कि तुम तसव्वुर भी नहीं करते। उसकी जात से लातादाद अफसाने वाबस्ता है। एक बार उसने 6 नौजवानों की आंखें सिर्फ इसलिए निकलवा ली थी कि उनकी आंखों में उसे देखकर पसंदीदगी के जज्बात नहीं पैदा हुए थे। बहुत खूब। क्या शाह माराथोन इसकी हरकतों से नावाकिफ है? नहीं, वो जानता है। फिर वो इसे मजालिम से क्यों नहीं रोकता? उसे इन बातों की तरफ तवज्जो देने की फुर्सत कहाँ है? वो खुद कौन सा कम है? ओह लेकिन रियाया उसके मजालिम सह लेती है। माराथोन के खिलाफ आज तक कोई बगावत नहीं हुई। सिर्फ सरपिरों की गिरोह ने किसी बात से मुश्तिल होकर एक जगह इज्तिमा किया था और फिर उन्होंने तय किया कि वो माराथोन के पास जाकर इससे कहेंगे कि रियाया को तहफ्फुज दे। उन्होंने अपना नुमाइंदा माराथोन के दरबार में भेजा और माराथोन ने बड़ी फराख दिली से कहा कि पूरा गिरोह उसके सामने पेश हो, अपनी तकलीफ बयान करे। चुनाचे गिरोह का एक एक फर्द दरबार में पहुंच गया। माराथोन ने बड़े सुकून से उनकी शिकायत सुनी और फिर बोला, तो मेरे दोस्तों तुम क्या चाहते हो? बस हमारी ख्वाहिश है माराथोन के तू इन लोगों को मजालिम से रोक, और अगर मैं इसमें नाकाम रहूं तो माराथोन अगर तू इन मजालिम को रोकने में नाकाम रहा तो हम तेरे ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। तू शहनशाह है और तेरा फर्ज है कि तू रियाया की तकलीफें दूर कर। गिरोह के बूढ़े सरगना ने कहा, तुम सबकी यही राय है? माराथोन ने दूसरों से पूछा। हाँ, सब ने जवाब दिया। मैंने तस्लीम किया। बेशक शहनशाह होने की हैसियत से मेरा फर्ज है कि तुम लोगों की तकालीफ दूर करूं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरे ज़हन में तुम्हारी तकालीफ दूर करने की सिर्फ एक तरकीब आई है और इस पर मैं अमल करूंगा। बेशक तुम मेरी ज़ात पर भरोसा करो, तुम में से एक एक मुतमईन हो जाएगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। उसने हाथ बुलंद कर दिया। दरबार की पोशीदा जगहों पर तीर अंदाज शायद पहले से बिठा दिए गए थे। माराथोन का हाथ बुलंद होते ही चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई और बेशुमार लोग लुकमा अजल बन गए। तब माराथोन ने उनके लिए दुआ करने को कहा। वो बोला, दरबारियों इन सब के लिए दुआ करो, आसमान पर भी इन्हें कोई तकलीफ ना हो। मुझे अपने लोगों को तकलीफ में देखकर दुख होता है। मेरे ख्याल में अब इन्हें सारी तकालीफ से निजात मिल गई। और खौफजदा दरबारियों ने बड़े जोर शोर से उसकी तायद की, क्योंकि तीर अंदाज बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद थे। तो ये है माराथोन मेकारा। तो ऐसा शख्स अपनी बीवियों के इन छोटे छोटे मजालिम पर क्या तवज्जो देगा? मैंने गहरी सांस ली। मेरी निगाहें फरगौस पर जमी हुई थी। क्या माराथोन की दूसरी बीवियां भी ऐसी ही हैं या सिर्फ शेपाजिया? उसकी दूसरी बीवियों के बारे में ज्यादा नहीं सुना, सिर्फ शेपाजिया ही के कारनामे सुनने में आते रहते हैं, फरगौस ने जवाब दिया। बहरहाल फरगौस, मैं सारी बातें तुझे बता चुका हूं, अब तू सोच ले। मैं क्या सोच लूं मेकारा? यही कि अगर मैं तेरे पास रहा तो तू मेरी मदद के सिले में तुझे भी शेपाजिया के अताब का शिकार होना पड़ेगा। मेकारा, मैं बता चुका हूं कि बिलाशुबा शेपाजिया के दुश्मन को पनाह देना मौत को गले लगा लेना है, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए मौत अपनाई जा सकती है। तो बेफिक्र रहे, मैं तेरा बुज़दिल दोस्त नहीं हूं। ओह, अगर ये बात है फरगौस तो ठीक है, तू भी बेफिक्र रहे। शेपाजिया तेरा बाल भी बीका ना कर सकेगी, ये तेरे दोस्त मेकारा का वादा है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फरगौस को इसकी परवाह नहीं है। यूं हम दोनों गुफ्तगू करते रहे और रात हो गई। तब फरगौस ने अपनी जेब के आधे सिक्के थपथपाते हुए कहा, मेकारा, क्या तुझे रक्सो नगमा से दिलचस्पी नहीं है? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। तब शायद तूने ईथन की थ्योरा के बारे में कुछ नहीं सुना। थ्योरा? हाँ, हुस्न की मलका, रक्स की देवी, आवाज की देवी, जिसके परस्तारों की तादाद के एकशां के मानित है। क्या तू उसके नगमे से महजूज ना होगा? जबकि हमारे पास काफी सिक्के हैं। जैसा तू मुनासिब समझे फरगौस, मैं क्या कहूँ। तो फिर चलते हैं मेकारा। लोग जिंदगी बेचकर उसके हजूर आना पसंद करते हैं। अब अगर ये सिक्के उसकी नजर कर देंगे तो कोई बड़ा कारनामा ना होगा, कल की कल देखी जाएगी। तो मैं तैयार हो गया, लेकिन तय यही किया गया कि मैं दूसरों की निगाहों से छुप कर ही रहूंगा और उसके लिए मेरा वो लिबास दुरुस्त था जो मेरे चेहरे को छुपाए रखता था। मैंने लिबास दुरुस्त किया और फिर फरगौस के साथ चल पड़ा। एथेंस के हसीन गली कोचों से गुजर कर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ से मौसीकी की आवाजें उठ रही थी। ये गाने वालियों की रहाइश गाहें थी और इनमें से सबसे हसीन रहाइश का थ्योरा की थी। बिलाशुबा यहाँ लोगों का हजूम था। हम भी उस हजूम में शामिल हो गए और आगे बढ़ने लगे। मुझे इस तरह के गानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरा दोस्त फरगौस थ्योरा की आवाज पर बुरी तरह आशिक था। उसकी वजह से मैं भी बिलाखिर इस अजीम शान हाल में पहुंच गया जहां बहुत से लोग जमा थे। दरमियान में एक दायरे की शक्ल में जगह छोड़ दी गई थी जहां शायद थ्योरा रक्स करने वाली थी। उसके मशाक तरह तरह की आवाजें लगा रहे थे। एक तरफ साजिंदे साज लिए बैठे उनके तार दुरुस्त कर रहे थे। फिर दरवाजे बंद कर दिए गए और बहुत से मुशाक नाकाम रह गए। बहरहाल वो वापस चले गए थे। तब साजिंदों ने साज छेड़े। मेरी निगाहें दूर दूर तक भटक रही थी। बड़े बड़े शानदार लोग थे
इसे अंदाजा होता था कि थ्योरा वाकई कोई हैसियत रखती है। सचिंतों के साज की आवाजें बुलंद होने लगीं और फिर थ्योरा एक हसीन लिबास में नमदार होगी। लोगों के दिलों की जो हालत हुई हो प्रोफेसर, लेकिन मैं तो दीवाना नहीं हो सकता। मेरी आंखों ने तो सदियों में न जाने क्या क्या देखा था। बिलाशुबा थ्योरा का हुस्न ज़हनों पर छा जाने वाला था। उसकी आवाज में जादू था, उसके बदन में बला का लोच था। लोग आह वाह कर रहे थे, लेकिन मैं खामोश बैठा था। और उसे देखकर मैंने सोचा था कि अगर कुछ लम्हात इसके साथ गुजर जाएं तो। फरगोस बड़ी महवियत के आलम में उसका रक्स देख रहा था और फिर काफी देर तक रक्स करने के बाद थ्योरा बैठ गई। अब वो चंद साथ आराम करेगी और फिर दूसरा और आखिरी रक्स पेश करेगी। फरगोस ने कहा, फरगोस, क्या ये सिर्फ आवाज फरोख्त करती है? नहीं मेरे दोस्त, अगर जेब में दौलत हो तो इसका कुर्ब भी मिल जाता है। और क्या दौलतमंदों की कमी है तुम्हारे वतन में? नहीं, दौलत के साथ साथ थ्योरा की अपनी पसंद भी है। फरगोस के लहजे में बड़ी हसरत थी और मैंने चौंक कर अपने दोस्त की शक्ल देखी। जाहिर है हसीन औरत के तलबगारों में अगर फरगोस भी शामिल हो तो कौन सी ताज्जुब की बात है। चुनाचे मैंने अपनी ख्वाहिश को अपने दोस्त के लिए वक्फ कर दिया। अगर वो तुम्हें पसंद कर ले फरगोस तो मुमकिन नहीं है। तुम कभी उसके सामने गए? जुर्रत ही नहीं की। अगर मेरे और तुम्हारे दोनों के सिक्के मिल जाए तो क्या थ्योरा इन्हें कबूल कर लेगी? बशर्ते कि खुद उसकी भी ख्वाहिश हो तो कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। लेकिन क्या तुम मुझे अपने बाकी सिक्के भी दे दोगे? कमाल है। अरे मेरी जान, अब तुम्हारे सामने इन सिक्कों की कोई अहमियत नहीं है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे लिए इससे गुफ्तगू कर सकोगे? फरगोस ने ममनूनियत से पूछा। क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए इससे बात करूंगा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। और फिर फरगोस बेचैनी से रक्स के वक्त के इख्तिताम का इंतजार करने लगा। थ्योरा ने सिर्फ 2 रक्स पेश किए, फिर वो गाती रही और दूसरी लड़कियां रक्स करने लगी। रात आधी गुजरी थी कि रक्स के इख्तिताम का ऐलान किया गया और लोग बाहर निकलने लगे। फरगोस एक कोने में खड़ा लोगों को जाते देख रहा था, यहां तक कि हाल में सिर्फ हम दोनों रह गए। जाहिर बात है कि वहां मौजूद लोगों को हमारी तरफ मुतवज्जा होना ही था। थ्योरा के अधेड़ उम्र माँ ने हमारी तरफ देखा। मैंने अपना चेहरा कुछ और ढक लिया था। अब तुम जा सकते हो, वो हमारे करीब आकर बोली। मेरा दोस्त, मेरा साथी थ्योरा से गुफ्तगू करना चाहता है। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें थ्योरा की हैसियत मालूम है? हाँ, शक्ल सूरत से भी तुम मुतमव्विल लोग नहीं मालूम होते। मेरा दोस्त थ्योरा को चाहता है। कितने ही हैं जो इसे चाहते हैं? औरत ने जवाब दिया। पुरानी औरत, तुम थ्योरा से कहो कि वो मेरे साथी से गुफ्तगू करे। मैंने किसी कदर सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे पास कितनी दौलत है? औरत ने तंज़िया अंदाज में कहा, ये देखो। मैंने अपने सिक्के निकाल कर उसके सामने कर दिए। ओह, ये भी हैं। फरगोस ने अपने सिक्के निकाल कर सामने कर दिए। बस, औरत बोली, इतने थोड़े सिक्के तो थ्योरा रोजाना अपने हाथ से जरूरतमंदों को दे देती है। क्या बात है? थ्योरा ने वहीं से पूछा। ये तुम्हारा तलबगार है थ्योरा, औरत ने थ्योरा की तरफ रुक करके कहा। और तुम इससे सिक्कों की बात कर रही हो? क्यों? थ्योरा ने तंज़िया अंदाज में कहा। नहीं, मैं तो इनकी हैसियत का एहसास दिला रही थी ने थ्योरा, औरत ने खुशामदी लहजे में कहा। थ्योरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाई और फिर वो हम दोनों के सामने पहुंच गई। उसने गौर से हम दोनों को देखा। तुम इसके बाप हो? पुराने आदमी, उसने मुझसे पूछा। नहीं, इसका दोस्त, मैंने जवाब दिया। अजीब दोस्ती है। तुम उम्र रसीदा हो और वो जवान। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? फरगोस ने जवाब दिया। क्या तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो? सिर्फ चंद बार। क्यों? मैं तुम्हारे हजूर आने की ना तो हिम्मत रखता था ना इस्तात। ओह, लेकिन हम यहाँ खड़े क्यों हैं? सुनो, बूढ़े आदमी के आराम का बंदोबस्त करो। ये दोनों आज रात हमारे मेहमान हैं। फरगोस की तकदीर एकदम खुल गई थी। थ्योरा इस पर मेहरबान हो गई थी। उसे ये बात दूसरी लड़कियों की तरफ इशारा करके गई थी। आइए मोहतरम बुजुर्ग। एक शरीर सी लड़की मुस्कुराती हुई बोली। अलबत्ता बूढ़ी औरत की शक्ल बिगड़ गई थी। मैंने फरगोस की तरफ देखा जिसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। ओह, तुम जाओ बुजुर्ग, इसे कोई तकलीफ ना होगी, उसने जल्दी से कहा। शुक्रिया थ्योरा, मैंने कहा और फिर मैं लड़की के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन बूढ़ी औरत तीर की तरह मेरे पास पहुंची और मेरा बाजू पकड़ तो बोली, लेकिन तुमने वो सिक्के क्यों वापस रख लिए? ओह, मुझे हंसी आने लगी। हाँ, क्या तुम इन्हें कबूल करने पर तैयार हो? क्यों नहीं, लाओ वो मुझे दे दो। ठहरो, मैं अपने साथी के सिक्के भी इनमें शामिल कर दूं। मैं फरगोस की तरफ मुड़ा जिसकी पूछता अब मेरी तरफ थी और वो खासा दूर निकल गया था। अरे अरे, रुको तो सही, औरत ने मुझे रोक लिया। बस, अब इसे परेशान न करो, मैं खुद इससे सिक्के ले लूंगी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी लालची औरत, मैंने कहा और अपने सिक्के उसे दे दिए। ठीक है बाजबीला, इन्हें तकलीफ ना दो, तुम इनसे इनकी जरूरियात पूछ लेना। ये तो जरूरियात की उम्र से कहीं आगे बढ़ चुके हैं मामा, बाजबीला ने आहिस्ता से कहा और मेरे आगे आगे चल पड़ी। मैं खामोशी से उस कमरे में दाखिल हो गया जिसकी तरफ लड़की ने इशारा किया था। हाँ, अब कहो, तुम्हें किस शय की जरूरत है? शरीर लड़की ने पूछा। तुम्हारा नाम बाजबीला है? हाँ, तो बाजबीला, तुमसे अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश करूं तो मैं तुमसे सिर्फ ये कहूंगी कि अपनी उम्र का ख्याल करो। इसके बावजूद अगर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बुढ़ापा भी बिगड़ा हुआ है, मैं क्या कहूँ? बाजबीला नाक मुंह चढ़ाकर बोली। तुम्हें हदायत की गई है कि मेरी हर ख्वाहिश की तकमील की जाए और अगर मैंने ना की तो गोया कत्ल कर दी जाऊंगी। क्यों? बाजबीला कमर पर हाथ रख कर बोली। मैं नहीं जानता। शराफत से बिस्तर पर बैठो और सो जाओ बड़े मियाँ। पूरी जिंदगी गुलशरे उड़ाए होंगे, अब आखिरी उम्र में तो सुकून की जिंदगी बसर करो।
मैं जा रही हूँ। ओह नहीं लड़की, अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ, तुम कुछ देर बैठो तो सही, रात हो गई है, सोऊंगी अब। लड़की चिल्ला कर बोली। तुम्हारी मर्जी। अच्छा मेरा लिबास उतारने में तुम मेरी मदद करो। ओह नो, यहाँ आने को किसने कहा था? इन हवस के मारे बूढ़ों से तो बस जिंदगी अजीरन हो गई है। बाजबेला ने उकताए हुए अंदाज में पूछ से मेरा लिबास उतारना शुरू कर दिया। तुमने मेरी बड़ी तौहीन की है, दर हकीकत तुमने मेरी सख्त तौहीन की है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी शिकायत भी कर सकता हूं, लेकिन खैर मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करूंगा। उसने मेरा लिबास उतार तो दिया, मैं पलट कर उसे देखने लगा। शिकायत भी कर सकता हूँ, वो मुंह टेढ़ा करके बोली और फिर उसने मेरे ऊपर निगाह डाली। फिर वो इतने जोर से उछली जैसे सांप ने काट लिया। अरे अरे अरे, उसके मुंह से 3 बार निकला। क्यों, क्या मैं शिकायत नहीं कर सकता? मैंने उसे देखा, लेकिन बाजबेला के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल सका। वो तो शस्त्र निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब से तासुरात थे। ठीक है जाओ। मैं बिस्तर की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। मैं बिस्तर पर लेट गया और फिर मैंने करवट बदल दी। रोशनी गुल कर दो, मैं रोशनी में नहीं सो सकता, मैंने कहा, लेकिन जवाब नदार थे। बाजबेला, मैंने फिर उसकी तरफ करवट बदली। वो अपनी जगह खड़ी थी। अब क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? उसने जाने किस तरह कहा। क्यों, अब क्या बात है? आ जाऊं? उसने फिर अपना सवाल दोहराया। आ जाओ, मगर बात क्या है? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक आ गई। वो अभी मुझे हैरत खेज नजरों से दिख रही थी। तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रही थी। क्या समझ रही थी तुम? मगर तुमने बूढ़े आदमियों का सा लिबास क्यों पहन रखा था? मेरी मर्जी। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? वो मेरे नजदीक बैठ गई। क्या मैं बूढ़ा नहीं हूँ? मुझे गलत फहमी हुई थी। तुम तो चांद की तरह हसीन हो, देवताओं की कसम, तुम तो आसमान से उतरे हुए देवताओं की तरह हसीन हो। तुम्हारा बदन कैसा सोने की तरह चमक रहा है। बस अब जाओ लड़की, तुम मुझे बेवकूफ बनाने पर तुल गई हो। बस एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे अपने करीब रहने दो, मैं तुम्हारी बड़ी शुक्रगुजार होंगी। वो खुशामदाना अंदाज में बोली और मैंने उसे मुस्कुराते हुए खुद में खींच लिया। बाजबेला पर तो ऐसा सहर तारी हुआ था, को दीवानी हो गई थी। और फिर बहरहाल मैं भी कमजोर था। औरत की तवील दूरी ने मुझे नखरे करने का मौका न दिया। मैंने उसे दिल से माफ कर दिया और बाजबेला ने शायद ही अपनी जिंदगी में ऐसी रात गुजारी हो। दूसरी सुबह उसका रंग उतरा हुआ था। काश सूरज हमेशा के लिए दलदल में डूब जाता। काश सुबह कभी ना होती मेरे महबूब और मैं तुम्हारी बाहों में जिंदा रहती। या अगर सूरज निकलता तो इस वक्त जब मैं जिंदगी की आखिरी सांस ले रही होती। आखिरी सांस। बाजबेला पर भी जुनून सवार हो गया था। उठो बाजबेला, सूरज निकल आया है, मैंने किसी कदर बेजारी से कहा। और अब तुम वापस चले जाओगे? हाँ, लेकिन रात को आओगे? वो बेकरारी से बोली। क्या कहा जा सकता है, रात कहाँ बसर हो? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। ऐसा ना कहो मेरी जिंदगी, सुन लो, अब मेरी जिंदगी की हर रात तुम्हारे इंतजार में बसर होगी। जब तक जिंदा हूं तुम्हें याद करती रहूंगी, बस तुम्हें याद करती रहूंगी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसी वक्त बाहर से औरत की आवाज सुनाई दी। बाजबेला, बाजबेला कहाँ मर गई? जाओ, वो बुला रही है। जा रही हूँ, लेकिन इतना याद रखना, अब तुम्हारे बगैर जीना मुमकिन नहीं है, तुम्हारे बगैर। अरे बाहर निकलोगी या नहीं? औरत की आवाज फिर सुनाई दी और बाजबेला मुझे धकेलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। और फिर मैं भी दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वाह बड़े मियाँ, तुम लोगों ने तो चालाकी की हद कर दी। जब अपने साथी को लेकर यहाँ से चले जाओ और फिर यहाँ आने की कोशिश मत करना, वरना नुकसान उठाओगे। और नाक चढ़ाते हुए कहा, कहाँ है मेरा साथी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। दूसरे कमरे में। वो तो यहाँ से जाने का इरादा ही नहीं रखता। मुझे इस कमरे में ले चलो, मैं उसे ले जाऊंगा और फिर कभी यहाँ नहीं आओगे। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अरे तुम खुद सोचो, ये जगह तुम जैसे कलाश लोगों के लिए नहीं है। मगर मैंने तुम्हें, लानत है तुम्हारे इन सिक्कों पर। लोग यहाँ खजानों की मुंह खोल कर आते हैं और तुम इन 4 सिक्कों को दौलत समझ रहे हो। बूढ़ी पांव पटकती हुई बोली और मैं हंसने लगा। इसी वक्त कमरे से थ्योरा निकल आई। मुझे और औरत को देखकर वो रुक गई। बूढ़ी औरत भी एकदम संभल गई थी। दूसरा मेहमान कहाँ है? थ्योरा ने औरत से पूछा। कमरे में है, दूसरे कमरे में है। तुम भी आओ बुजुर्ग, सुबह का नाश्ता हमारे साथ ही करो। हाँ हाँ, क्या हर्ज है, मेहमान बगैर नाश्ते को तो नहीं जा सकते। अजीब बात है खातून, अभी तो आप हमसे फौरन निकल जाने को कह रही थी। मैंने इस दिलचस्प मौका से पूरी तफरीह हासिल करने का फैसला किया। अरे ठीक है, वो तो हमारी आपस की बात थी। औरत ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। और वो सिक्के जो आपने रात को मुझसे लिए थे, मजाक में लिए थे। भला इतने से सिक्कों की हमारी निगाहों में क्या हैसियत? औरत जल्दी से बोली। तो बराह करम अब मजाक खत्म कर दो, मेरे सिक्के वापस कर दो। मैंने कहा। औरत ने जल्दी से मेरे सारे सिक्के मेरे हवाले कर दिए। थ्योरा खामोश खड़ी संजीदा नजरों से हम दोनों को देख रही थी। औरत उसके सामने रुक न सकी और एक तरफ चलती। आइए मोहतरम, थ्योरा ने मुझसे कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। फरगोस उस कमरे में मौजूद था जिसमें हम दोनों दाखिल हुए। ओह मैं कह रहा, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मैं नहीं जानता तुम्हारी रात कैसी गुजरी। अलबत्ता मैं तो थ्योरा की आगोश में ये रात गुजार कर अब जिंदगी की सारी दिलचस्पियां ही खो बैठा हूँ। मेरे दिल में अब जीने की कोई आरज़ू नहीं है। आप अपने इस अहमक दोस्त को समझाइए बुजुर्ग, जिंदगी बहुत कीमती है, इसे यूं बर्बाद करना अच्छा नहीं होगा। बुजुर्ग, अरे भाई मैं कह रहा, तुम बुजुर्ग कब से हो गए? फरगोस हंसते हुए बोला। क्या मतलब? थ्योरा ने एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। ओह प्यारे थ्योरा, शायद तुम मेकारा के लिबास की वजह से इसे बूढ़ा समझ रही हो। तो क्या तुम्हारा दोस्त मुअम्मर नहीं है? थ्योरा ने ताज्जुब से पूछा। हरगिज नहीं, लेकिन इसने तो मुअम्मर लोगों का लिबास पहन रखा है, ये इसका शौक है।
अनोखा शौक है, लोग जवान बनने की कोशिश में सरगर्दा रहते हैं और इसे बूढ़ा बनने का खबत है। तो क्या है नौजवान बूढ़े, तो मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं? मेरी बजाय फिरगौस जल्दी से बोल पड़ा। मेकारा बराह करम त्योरा के सामने चेहरा खोल दो, ये बहुत पुरखुलूस लड़की है तुम। और मैंने एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। त्योरा ने मुझे देखा और देखती रह गई। ऐसा लगता था जैसे उस पर सख्ता तारी हो गया और काफी देर तक उसके बदन में जुम्बिश न हुई। तब फिरगौस ने ही मुदाखलत की। है ना हैरत अंगेज मेरा दोस्त? हाँ, त्योरा ने ठंडी सांस ली। बस न जाने क्यों उसे बूढ़ा बनने का खबत है। फिरगौस ने हंसते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मेकारा, मैंने जवाब दिया। कैसे अनोखे हो तुमने खुद को छुपा क्यों रखा है? मैं समझी शायद यूनान की लड़कियां तुम्हें सुकून न लेने देती होंगी। और कैसे सुकून लेने थे? तुम्हें देखकर खुद इनका सुकून जो घारत हो जाता होगा। त्योरा उदास लहजा में बोली। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर कब आओगे फिरगौस? त्योरा ने अजीब से लहजा में पूछा। त्योरा, अब खुशबख्ती पर जिस कदर नाज करूं कम है। तुम्हारे दर पर आने की आरजू कौन नहीं रखता। मैं रूह में तो यहां से जाना ही नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी जब तुम हुक्म करो। रात को आना फिरगौस, मैं इंतजार करूंगी। मैं जरूर आऊंगा मेरी रूह। फिरगौस बेकाबू हो रहा था। तुम भी आओगे मेकारा? मेकारा क्यों ना आएगा, मेरा दोस्त है वो। मेरे बजाय फिरगौस बोल पड़ा। मैं तुम्हारी शख्सियत से वाकिफ नहीं थी मेकारा। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ मेरे घर में कैसा सलूक हुआ। मुझे नहीं मालूम मेकारा, इसके लिए सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। नहीं त्योरा, मैं यहाँ से खुश वापस जा रहा हूँ। रात को जरूर आओगे ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। इस दौरान त्योरा ने कुछ बातें फिरगौस से भी की थी, लेकिन उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज रही थी। नाश्ते के बाद उसने हमें अलविदा कहा। उसकी आंखों से अजीब सी उदासी टपक रही थी। हम बाहर निकल आए और त्योरा के दरवाजे से निकलते ही फिरगौस उछलकर मेरी गर्दन से लिपट गया। अरे क्या हुआ फिरगौस? दीवाना हो गया हूँ, मुसर्रत से दीवाना हो गया हूँ। मेरे दोस्त, मेरी पूरी जिंदगी की महरूमियों का बदल मिल गया है। ईथन के बड़े बड़े लोग इसकी निगाह इल्तफात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन किस्मत खुली तो एक आवारा गर्द की। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम घर वापस आ गए और फिरगौस बोला, मैं तो सारी रात जागता रहा हूँ मेकारा। क्या तू मुझे सोने की इजाजत देगा? सो जाओ, लेकिन सारी रात क्यों जागते रहे? सोने की मजाल थी मुझ में। जिसकी गोद में आसमान का चांद उतर आया हो उसे सोने की आरजू होगी। अबस है, मैं तो एक लम्हे के लिए पलक जोड़ना गुनाह समझता हूँ। दीवाने हो तुम। हकीकत है मेकारा, यही दिल चाह रहा है तुझसे उसकी बातें करता रहूं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना जरूरी है। फिरगौस बिस्तर पर लेट गया। मैं भी तराज हो गया था, लेकिन फिरगौस की गलतफहमी पर मैं किसी हद तक परेशान था। बेचारा नौजवान गलतफहमी का शिकार हो गया था कि त्योरा उसे चाहने लगी है। हालांकि त्योरा का इल्तफात अचानक बढ़ा था। इस वक्त जब उसने मेरी शक्ल देखी थी और फिर दूसरी रात की दावत भी इससे कबल फिरगौस को नहीं मिली थी। ये जरा उलझी हुई बात थी। फिरगौस त्योरा का दीवाना था और मैं बहरहाल इन हदूद में नहीं था कि किसी औरत के लिए परेशान हो जाऊं। त्योरा हसीन जरूर थी, लेकिन मैं उसके लिए पागल नहीं हो सकता था। फिरगौस ऐसा सोया कि शाम को खबर लाया। बहरहाल जब वो जागा तो बहुत खुश था। तैयारियों के बाद वो मेरे पास पहुंच गया। क्या तुम भी सो गए थे मेकारा? नहीं, मैंने गहरी सांस ली। मेरे दोस्त, तुम यकीनन मुझे खुद गर्ज इंसान समझ रहे होगे। ओहो, तुम भूखे भी होगे। मेरे जुनून को मुआफ कर दो। मैं उसने बच्चों की तरह मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। इनमें से कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम बेफिक्र रहो। मुझे मुआफ कर दो मेकारा, मेरे जुनून को मुआफ कर दो। भाई तुम तो वाकई दीवाने हो रहे हो। अच्छा चलो, मैंने मुआफ कर दिया। अब खाने का इंतजाम करो, मैंने हंसते हुए कहा। और फिरगौस खाने का इंतजाम करने दौड़ गया। फिर खाना खाते उसने कहा, त्योरा के यहाँ किस वक्त चलोगे? जिस वक्त कल गए थे। एक बात कहूँ फिरगौस? मैंने संजीदा लहजा में कहा। हाँ जरूर कहो। आज तुम तनहा वहां जाओ। ये क्यों? फिरगौस हैरानी से बोला। ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा फिरगौस। आखिर क्यों? मेरी समझ में नहीं आया। बस इस बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहता, तुम मेरी बात मान लो। ओह हाँ, मैं मानता हूँ मेकारा, तुम्हें वहां उलझन हुई होगी। जाहिर है मैं तो रात भर चांद की सैर करता रहा। तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई होगी। तुम भी सोच रहे होगे कि मैं कैसा खुदगर्ज इंसान हूँ। इनमें से कोई बात नहीं है फिरगौस। तो फिर तुम क्यों नहीं चल रहे बताओ? जवाब दो, फिर तुम्हें क्या एतराज है? त्योरा ने तुम्हें भी दावत दी है। फिरगौस, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारी दोस्ती को मैं त्योरा के हुस्न पर तरजीह देता हूँ। सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैंने त्योरा की आंखों में अपने लिए चाहत पाई थी और आज रात उसने तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से मदऊ किया। फिरगौस चौंक पड़ा। काफी देर तक मेरी शक्ल देखता रहा, फिर संजीदगी से बोला, लेकिन तरक्की की ये तो बड़ी उलझन की बात है। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल गलत हो मेकारा? फिरगौस ने डूबते हुए लहजे में कहा। हाँ मुमकिन है, लेकिन अगर तुम मेरे बगैर चले जाओ तो क्या हर्ज है? अगर तुम इजाजत दो तो। मेरी तरफ से आम इजाजत है, मैंने कहा। लेकिन मैं देख रहा था कि फिरगौस कुछ बुझ सा गया है। मुझे उस पर अफसोस हुआ था। बहरहाल मैंने खलूस का सबूत दिया था, इसलिए मेरे दिल पर कोई बार नहीं था। फिरगौस के चेहरे पर वो खुशी नहीं रही थी जो अब से थोड़ी देर कबल थी। वो उलझा सा था, लेकिन मेरा कसूर भी क्या था? मैंने तो खलूस से उसे इजाजत दे दी थी। वो चला गया और मैं बिस्तर पर लेट गया। अब मैं फिरगौस या त्योरा के बारे में नहीं सोच रहा था। मेरी सोच फिर सलानूस और उसकी दोनों भतीजियों पर जा पहुंची थी। न जाने उनकी क्या कैफियत होगी। ओह, वो मेरी वजह से गिरफ्तार हुए थे। इन्हें मुसीबत से निकालना भी मेरा ही काम है। मैंने उन्हें इतनी देर नजरअंदाज करके दोस्ती का सबूत नहीं दिया है। फिर क्या करना चाहिए? कल
मैं फिरगौस से इस सिलसिले में मदद लूंगा। मैं इससे शहबाजिया की रहायशगाह के बारे में मालूम करूंगा और फिर शहबाजिया से मुलाकात। खासी हसीन औरत है, खूनखार है तो क्या। बहरहाल ये उसकी खूबी है कि वो औरत होने के बावजूद औरतों से मुनफरिद है। अगर वो मुझे चाहती है तो मुझे ये एतराज़ क्यों है। बहरहाल मुझे औरत की जरूरत थी और ये ख्याल मेरे ज़हन में पुख्ता हो गया कि मैं कल फिरगौस से शहबाजिया की रहायशगाह पूछूंगा। इस ख्याल से मुतमईन होकर मैंने आंखें बंद कर ली और मेरा ज़हन नीम का नूता हो गया। फिर किसी ने मेरा शाना हिला तो मैंने आंखें खोलती। मध्यम रोशनी में मैंने दो इंसानी वजूद देखे और हैरान रह गया। ये फिरगौस और थ्योरा थे। थ्योरा ने एक मोटे लिबास में खुद को पोशीदा कर लिया था, लेकिन लिबास का जो भी हिस्सा खुला हुआ था उससे गोया रोशनी छिन रही थी। ओह तुम लोग, मैंने हैरानी से पूछा। हाँ मेकारा जागो, थ्योरा तुम्हारे पास आई है। क्यों? आखिर क्यों? मैंने पूछा और थ्योरा मेरे सामने आ गई। तुमने आज आने का वादा किया था मेकारा, थ्योरा ने कहा। हाँ, फिर क्यों नहीं आए? मेरे दोस्त फिरगौस ने तुम्हें क्या बताया? इसने जो कुछ बताया है वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है मेकारा। यानी? मैंने पूछा। फिरगौस ने बताया कि तुमने इसके लिए एहसार किया है। हाँ थ्योरा, वो मेरा दोस्त तुम्हें चाहता है, लेकिन मेकारा मैं उसकी औरत नहीं हूँ, मैं इसकी इज्जत नहीं हूँ। मैं तो बाजार की एक जिन्स हूँ जिसे कोई भी चंद लम्हात के लिए खरीद लेता है। मेरे दिल में किसी के लिए जज्बात नहीं जागते, लेकिन मेकारा तुम्हें देख कर मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हो गया। शायद मोहब्बत का जज्बा, शायद पसंदीदगी का जज्बा। तो मेकारा क्या तुम समझती हो कि मैं फिरगौस को चाहने लगी हूँ? अगर तुम अपने एक दोस्त के लिए एहसार करोगे तो क्या कल कोई दूसरा मेरे पहलू में नहीं होगा? वो तो ठीक है थ्योरा, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लो मेकारा। फिरगौस तुम्हारी वजह से मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अगर कभी मेरे दिल में मोहब्बत जाग जाए तो कैसी बदनसीब हूं मैं जो सिक्कों के एवज अपना वजूद दूसरों के लिए कुशादा कर देती हूँ, खुद अपनी पसंद न पा सकूं। क्या यह मेरे ऊपर जुल्म नहीं है? तुमने फिरगौस से इल्तफात क्यों बरता था? मैंने पूछा। सिर्फ इसकी बेचारगी देखकर। यह इन लोगों में था जो मुझे हासिल नहीं कर सकते थे। मैंने इस पर रहम खाया। थ्योरा ने जवाब दिया। फिरगौस का चेहरा धुआं हो रहा था और मुझे बहरहाल अपने दोस्त की यह कैफियत पसंद आती, लेकिन जरूरी नहीं है थ्योरा कि तुम मेरा इल्तफात भी हासिल कर लो। यही महसूस कर रही हूँ। मेरा गुरूर, मेरा हुस्न पाश पाश हो चुका है। मैंने आज तक खुद को बरतरो आला समझा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे ठुकरा देगा, लेकिन आज ये भी हो गया।